नाजरीन, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो इंसान एक ही दरबार में खड़े होते हैं, एक ही तरह के अल्फाज बोलते हैं और एक ही दुरूद पढ़ते हैं, मगर एक की किस्मत उसी लम्हे पलट जाती है और दूसरा बरसों तक वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्या फ़र्क है उन दिलों में जो सिर्फ ज़बान हिलाते हैं और उन दिलों में जो आसमानों के फैसले बदल देते हैं? आज इस्लामिक नरेटर पर मैं आपको किसी किताब का रट्टा रटाया वजीफ़ा नहीं बताने वाला, बल्कि आज हम औलियाए किराम के उन पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे जो उनकी खामोश रातों की इबादत का निचोड़ हैं, वो मेथड जो दुनिया की हर लॉजिक को फेल कर देता है। आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे दुरूद के अल्फाज को अपनी सांस और तसव्वुर के साथ जोड़ना है। अगर आपने ये सही तरीक़ा समझ लिया तो आप खुद देखेंगे कि कैसे वो बंद गलियां जिनका कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, वहां से रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मसला दुरूद पढ़ने में नहीं है, मसला फ्रीक्वेंसी का है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास वो की होगी जो आपके बिगड़े हुए हालात को संवारने की पावर रखती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने हज़ारों मरतबा दुरूद पढ़ा मगर कुछ नहीं बदला। इसकी वजह समझने के लिए हमें साइंस ऑफ साउंड को देखना होगा। हर लफ्ज़ जो हमारी ज़बान से निकलता है वो कायनात में एक वेव यानी लहर पैदा करता है, लेकिन जब तक इस लफ्ज़ के पीछे इंटेंट यानी नीयत और गहरा एहसास न हो, वो लहर इतनी कमज़ोर होती है कि वो हमारे जिस्म की हुदूद भी पार नहीं कर सकती। साइंस कहती है कि हमारा दिल दिमाग के मुकाबले में 5000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है। जब आप सिर्फ ज़बान से दुरूद पढ़ते हैं तो वो सिर्फ दिमाग की एक एक्टिविटी होती है, मगर जब आप उसे दिल से जोड़ते हैं तो वो एक क्वांटम सिग्नेचर बन जाता है। औलिया किराम इस राज को जानते थे। वो जानते थे कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज दिल की गहराइयों से निकलते हैं तो वो कायनात की फैब्रिक को हिला देते हैं। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल इंटेंट, यानी लफ्ज़ का जिस्म, आवाज़ और उसकी रूह एहसास का मिलाप। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो असर इंस्टेंट यानी फौरी होता है। दोस्तों, जब हमने ये समझ लिया कि अल्फाज के पीछे एहसास की क़ुव्वत ज़रूरी है, तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये एहसास पैदा कैसे होता है। औलिया किराम का सबसे पहला और सुनहरी राज है अदब। मगर ये वो अदब नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा है, ये वो एटमॉस्फेयर है जो आपके दिल को रिसीव करने के लिए तैयार करता है। औलिया किराम कभी भी दुरूद पाक यूं ही नहीं पढ़ते थे। वो पहले अपनी दुनिया और अपनी वाइब्रेशन को सेट करते थे। उसे वो कहते हैं ज़मान व मकान का अदब। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मस्जिद में या किसी बुजुर्ग के पास जाकर सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वहां की मिट्टी और दरो दीवार में जिक्र की एनर्जी जज्ब हो चुकी होती है। अपने घर में एक छोटा सा कोना या एक मखसूस मुसल्ला फिक्स कर लें। जब आप रोज़ाना एक ही जगह बैठकर दुरूद पढ़ते हैं तो उस जगह का एनर्जी फील्ड बदल जाता है, और जैसे ही आप उस जगह बैठते हैं आपका दिमाग ऑटोमेटिक मूड में सुकून की तरफ चला जाता है। उसे साइंस में एनवायरमेंटल ट्रिगर कहते हैं। ज़मान यानी गोल्डन आवर्स की तलाश। वक्त की अपनी एक केमिस्ट्री होती है। औलिया किराम अक्सर तहज्जुद या फजर से पहले का वक्त चुनते थे। उस वक्त दुनिया का नॉइज़ यानी शोर सबसे कम होता है और ज़मीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सबसे पुरसुकून होती है। इस खामोशी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं तो आपका सिग्नल इंटरफेरेंस के बगैर सीधा कबूलियत के दर्जे तक पहुंचता है। साथ साथ ज़ाहिर और बातिन की सफाई भी ज़रूरी है। औलिया के मुताबिक सिर्फ वुज़ू काफ़ी नहीं, बल्कि खुशबू और इत्र का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। खुशबू इंसान के ऑल्फैक्टरी सिस्टम के ज़रिए फ़ौरन दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो स्पिरिचुअलिटी और मेमोरी से जुड़ा है। जब आप पाक साफ होकर खुशबू लगाकर बैठते हैं तो आपका जिस्म एक रेजोनेटिंग चेंबर बन जाता है, जहां दुरूद की गूंज कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, औलिया का ये तरीक़ा हमें सिखाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए पहले तैयारी ज़रूरी है। जब आप वक्त और जगह का अदब करते हैं तो कायनात आपका अदब करती है और आपके हालात बदलने के लिए रास्ता साफ कर देती है। लेकिन ये तो सिर्फ बॉडी की तैयारी थी। असली कमाल तो तब होता है जब दुरूद आपकी सांस और रूह में उतरता है, और यही है हमारा सबसे सीक्रेट और पावरफुल स्टेप, नफ्स का दुरूद। नाजरीन, बाहर का माहौल तो सेट हो गया, मगर असली सफ़र तो तब शुरू होता है जब दुरूद आपकी ज़बान से निकलकर आपके वजूद का हिस्सा बन जाए। औलिया किराम का वो सबसे बड़ा राज
जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा है, वो है नफ्स का दुरूद, यानी अपनी सांस की रफ्तार को दुरूद की मिठास के साथ जोड़ देना। सांस हमारी जिंदगी की डोर है। हम दिन में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मर्तबा सांस लेते हैं। सोचिए, अगर आपकी हर सांस दुरूद बन जाए तो आपकी जिंदगी का लेवल क्या होगा। औलिया किराम इसे सुल्तानुल अज़कार की शुरुआत कहते हैं। इसे करना कैसे है नाजरीन? इसे ब्रेथ सिंक कहते हैं। जब आप सुकून से बैठ जाएं तो अपनी आंखें बंद करें और गौर करें। सांस अंदर लेते वक्त तसव्वुर करें कि मदीने मुनव्वरा से नूर और रहमत आपके अंदर जा रही है, और दिल ही दिल में पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सांस बाहर निकालते वक्त तसव्वुर करें कि आपके जिस्म से सारी परेशानियां, गुनाह और अंधेरे बाहर निकल रहे हैं, और दिल की धड़कन के साथ पढ़ें मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। साइंस हमें बताती है कि हमारी हर सांस के साथ ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है, और फिर हमारा दिल इस खून को जिस्म के 37 ट्रिलियन सेल्स यानी खुलियों तक भेजता है। जब आप सांस के साथ दुरूद को सिंक यानी मिला देते हैं तो रूहानियत की ज़बान में आपका हर सेल जाकिर बन जाता है। आपका खून सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि दुरूद की वाइब्रेशनल एनर्जी लेकर आपके दिमाग, आपके हाथ और आपके हर एक उज़ू तक पहुंचता है। ये वो मकाम है जहां इंसान का पूरा वजूद एक लाइट हाउस बन जाता है। पहले आप दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन इस मेथड से कुछ दिनों बाद दुरूद आपके अंदर बोलने लगता है। इसे कहते हैं ज़िक्र क़ल्बी की राह खुलना। आप सो रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी हमेशा दुरूद पर सेट रहती है। और दोस्तों, जब आपका हर सेल दुरूद पढ़ने लगे तो फिर हालात की क्या मजाल कि वो ना बदले। फिर तो कायनात की हर चीज़ आपकी खिदमत में लगा दी जाती है। लेकिन इस मेथड को मुकम्मल करने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके बगैर ये सब बेअसर है। वो है तसव्वुर हुजूरी। ये वो पॉइंट है जहां पर्दा हटता है और मोजज़ात शुरू होते हैं। नाजरीन, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ये पूरा अमल जिंदा हो जाता है। अगर आपका जिस्म मकान है और आपकी सांस उसका ईंधन, तो तसव्वुर हुजूरी वो रोशनी है जो उस चराग को जलाकर रोशन कर देती है। ये वो मास्टर स्टेप है जिसके बाद दुआ रद्द होना नामुमकिन हो जाती है। औलिया कराम फरमाते हैं कि दुरूद पाक कोई ख़त नहीं है जो आपने पोस्ट कर दिया और भूल गए, बल्कि ये एक गिफ्ट यानी तोहफा है जो आप खुद अपने हाथों से उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। हुजूरी का एहसास ऐसे करना है कि दुरूद पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद करें और ये तसव्वुर करें कि आप मदीने मुनव्वरा में गुंबद खिजरा के साए तले खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और आप उनके सामने खड़े होकर निहायत अदब से दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें कि आपका सलाम सुना जा रहा है और उसका जवाब दिया जा रहा है। जब आपको ये कनेक्शन महसूस होने लगे तो समझ लें कि आपका काम बन गया। यहाँ साइंस एक हैरत अंगेज राज रिवील करती है। हमारा दिमाग यानी द ह्यूमन ब्रेन हकीकत और विविड इमेजिनेशन यानी गहरे तसव्वुर में फ़र्क नहीं कर सकता। जब आप ख्वाब में कोई डरावनी चीज़ देखते हैं तो आपका दिल सच में तेज़ धड़कने लगता है और पसीना आता है, हालांकि वो सिर्फ एक ख्याल होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप पूरी तवज्जो से हुजूरी का तसव्वुर करते हैं तो आपका दिमाग इसे हकीकत मान लेता है। इसी लम्हे आपका जिस्म वही पीस हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है जो आपको सच में मदीना में खड़े होकर मिलने थे। जब आप उस केमिकल स्टेट में आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कायनात की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। औलिया फरमाते हैं कि जो शख्स इस हुजूरी के साथ दुरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर ऐसी कशिश आ जाती है कि दुनिया उसकी तरफ दौड़ी चली आती है। उसके हालात इसलिए बदलने लगते हैं क्योंकि वो अब अकेला नहीं रहा, उसकी बैकिंग और पुष्टपनाही अब मदीना से हो रही है। दोस्तों, जब आपका अदब, आपकी सांस और आपका तसव्वुर एक लाइन में आ जाते हैं तो अब बारी आती है उस सरकारी चाबी की जो औलिया किराम ने हमेशा इमरजेंसी के लिए महफूज रखी। ये वो मखसूस कलिमात हैं जो पढ़ने में निहायत छोटे हैं मगर असर में किसी एटम बम से कम नहीं। हमेशा औलिया किराम की सदियों की मेहनत का एक निचोड़ है कि जब कोई मुश्किल ऐसी आ जाए जो हल होने का नाम न ले तो फिर लंबे वज़ाइफ की बजाय इस सरकारी दरूद का सहारा लो।
ये वो दरूद है जो सबसे छोटा है मगर सबसे तेजी से कनेक्ट करता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़ने का सही वक्त और तादाद भी नोट फरमा लें। और हाँ, नंबर सिर्फ गिनती नहीं होते, ये एक कोड होते हैं। औलिया ने 2 मखसूस वक्त और तादाद बताई हैं जो हालात को रिवर्स करने की ताकत रखती हैं। नसीब बदलने का वक्त है फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान या फजर के फौरन बाद। उसे 111 मरतबा पढ़ें। ये वो वक्त है जब कायनात रीस्टार्ट हो रही होती है। इस वक्त ये छोटा सा दुरूद आपके नए दिन के सॉफ्टवेयर को बरकत पर सेट कर देता है। अगर मुश्किल पहाड़ जैसी हो तो रात तन्हाई में 313 मरतबा उसे पढ़ें। 313 का अदद फतह यानी जीत का अदद है। ये बदर के गाजियों की तादाद है। जब आप इस तादाद में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते हैं तो कायनात की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और रास्ता खुल जाता है। साइंस कहती है कि जब हम किसी मखसूस रिदमिक पैटर्न में कोई बात दोहराते हैं तो हमारा दिमाग हिप्नागॉजिक स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस यानी लाशऊर खुल जाता है। जब आप 313 मरतबा एक ही रिदम में दरूद पढ़ते हैं तो वो बात आपके दिमाग की गहराइयों में प्रिंट हो जाती है। औलिया फरमाते हैं कि जब ये 313 का कोड पूरा होता है तो एक ऐसी स्पिरिचुअल वेव पैदा होती है जो आपकी रुकावट को पाश पाश यानी शटर कर देती है। उसे इमरजेंसी कॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जवाब बहुत जल्दी आता है। दोस्तों, 313 का कोड और नफ्स का दरूद आपकी रूह को तो जगा देते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके फिजिकल बॉडी पर क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बुजुर्ग के चेहरे पर बड़ा नूर है। हमें लगता है ये सिर्फ एक जज्बाती बात है, मगर मॉडर्न साइंस ने उस नूर को बाकायदा डिटेक्ट कर लिया है। साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है जिसे बायोफोटॉन्स कहा जाता है। जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने साबित किया कि हर जिंदा चीज यानी लिविंग सेल निहायत हल्की रोशनी लाइट पार्टिकल्स खारिज करती है। साइंस की नज़र में जब आप सच्चे दिल और हुजूरी के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके जिस्म की सेल्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इस वाइब्रेशन की वजह से आपके सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स छोड़ने लगते हैं। ये नूरी ज़र्रात आपके जिस्म के गिर्द एक मजबूत शील्ड या ऑरा बना देते हैं। इसे साइंस बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहती है। आपने कभी सोचा है कि दरूद पढ़ने वाले पर बुरी नज़र या काला इल्म असर क्यों नहीं करता? क्योंकि बुरी नज़र और हसद दरअसल नेगेटिव एनर्जी वेव्स होती हैं। जब आपका बायोफोटॉन फील्ड यानी ऑरा दरूद की वजह से मजबूत और ब्राइट होता है तो ये नेगेटिव वेव्स आप तक पहुंचने से पहले ही उस नूर से टकराकर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। ये कोई स्नैपचैट का नूर फिल्टर नहीं है दोस्तों, ये आपकी अपनी रूह की असली रोशनी है जो आपकी हिफाजत करती है। औलिया किराम इसीलिए हमेशा बावजू और बादरूद रहने की तलकीन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये नूरी शील्ड ही इंसान को दुनिया के गैबी खतरात से बचा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो को हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि सीखा है। औलिया का वो तरीका, ज़मान व मकान का अदब, सांस की सिंक और हुजूरी का तसव्वुर, ये वो राज हैं जो नसीब बदल देते हैं। आज मैं आपको 7 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन तक फजर के बाद सिर्फ 111 मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इस तरीके से पढ़ें जो आज मैंने बताया है। 7 दिन बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, वीडियो पर वापस आकर कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने इस सफर का आगाज आज से ही कर दिया है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी नीयत का इजहार करें। दोस्तों, ऐसी गहरी और सच्ची बातें दूर तक जानी चाहिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परेशान हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको इस सुनहरे राज पर अमल की तौफीक दे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।